हाँ राजेश। हाँ बोल। यार 3 दिनों से सोया नहीं। एक अजीब सा सपना आ रहा है। अरे क्या करता है, 2 पेग दारू पी ले, बस सब ठीक हो जाएगा। दारू? और इस लॉकडाउन में? मिलेगा मिलेगा, सब मिलेगा। ऑनलाइन में दारू भी मिलेगा। हम्म सपने में दिख क्या रहा है? पता नहीं। एक बच्चा है जो पेंसिल से मार रहा है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं उस नाइटमेयर से निकल ही नहीं पाऊंगा। समझ में नहीं आ रहा है यार। एक काम कर, तू कोई साइकियाट्रिस्ट को फोन लगा, उससे बात कर, देख वो क्या बोलता है। मिलेगा ऐसा? हाँ हाँ, ऑनलाइन में सब मिलता है, ढूंढ तो सही। ठीक है, देखता हूँ। चल, बाद में फिर बात करते ठीक है, हैं। बाय बाय, बाद में मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं, बाय। हेलो, एम आई स्पीकिंग टू डॉक्टर आर्जो प्लीज? जी, मैं डॉक्टर आर्जो बोल रहा हूँ। आप कौन? सर एक्चुअली आई हैव अ प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम? लास्ट 1 महीने से अजीब सा एक सपना देख रहा हूँ, और लास्ट 3 दिनों से मैं सोया ही नहीं हूँ। सपना? कैसा सपना? जी, जब भी मैं सोता हूँ मेरे सपने में एक बच्चा आता है और वो अपने पेंसिल से कंटिन्यूअसली मेरे हाथ पे कुरेद कुरेद के जख्म देता है। मुझे मुझे बहुत दर्द होता है और मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। मैं मैं हिल भी नहीं पाता हूँ, कुछ नहीं कर पाता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं वो नाइटमेयर से कभी निकल ही नहीं पाऊंगा। 3 दिन से सोया नहीं। डरता हूँ कि वो बच्चा नींद में ही ना मुझे मार दे। पहचानते हो उस बच्चे को? बच्चे को एक्चुअली जानता था। मेरे घर पे जो काम वाली बाई आती थी उसका बेटा था। बाई ने मुझे बोला था कि उसके बेटे को थोड़ा ड्राइंग सिखाने के लिए, और मैं उसे सिखाता था और वो मेरे भतीजे के साथ भी खेलता था। तो उस तरीके से मैं उसको जानता हूँ। याद आ रहा है कि तुम उसे डांटते थे या मारते थे? देखिए, मैं उसको जब ड्राइंग सिखाता था, वो सिखाने के टाइम पे अगर वो गलती करता था तो उसको पनिशमेंट देता था। मतलब आप मारते थे? नहीं, मतलब देखिए, मैं जब भी ड्राइंग कराता था वो बहुत गलती करता था। मैं उसको पेंसिल से उसको ऐसे पनिश करता था। मैं पेंसिल को उसके इस उंगली में घुसा के उसको ऐसे पेन देता था। मेरा भी बचपन में मेरा टीचर ऐसे पनिश किया है। मुझे नहीं लगता है ये कोई बहुत बड़ा कोई इशू है। पता नहीं, और मुझे लगता है कि गलती की तो सज़ा होनी चाहिए। आपको पता है कि बच्चों पे हाथ उठाना एक क्रिमिनल ऑफेंस है हाँ, और पर इसकी सजा होनी चाहिए। जी मुझे पता है, पर अभी मेरा दिमागी हालत ठीक नहीं है। आप मेरा ट्रीटमेंट कीजिए प्लीज़। ठीक है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका इलाज करूं, तो आपको मुझे सब सच सच बताना पड़ेगा। चलिए, बताइए,
कभी कभी तो कुछ अजीब सा आवाज मुझे सुनाई देता था। वो पता नहीं कुछ अजीब सा ही ड्राइंग करता था, कभी हाथ कभी पैर ड्राइंग करके उसके ऊपर बार बार पेंसिल से कुरेदता था, जैसे जैसे वो किसी को हर्ट करना चाहता था। और मुझे अभी भी कभी कभी लगता है कि वो इधर ही कहीं पे है। उसका उसका वो एग्जिस्टेंस मैं फील कर सकता हूँ। फिर मम्मी को उस बाई का और उसके बेटे का बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा था, तो उसको काम से छुड़ा दिया। तो काफ़ी दिन हो गया वो अभी इधर आता नहीं है, और मैंने फ़ोन करके भी उनका पता लगाने की कोशिश किया, लेकिन कहीं पे उनका पता नहीं चला। वो पेंसिल का आवाज़ मुझे अभी भी सुनाई देता है। और वो कुछ गुनगुनाता था, वो भी मुझे सुनाई देता है। ये मेरा वहम भी हो सकता है, पता नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, सबसे अजीब बात ये है कि कुछ महीने पहले से मेरे हाथ के कहीं कहीं जगह से खून निकलने लगता था, और अभी भी हाथ के कहीं कहीं पे खून का धब्बा दिखता है। मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है सर। पहले तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और ये लास्ट 1 महीने से सो ही नहीं पाया। आंख बंद करते ही उसका चेहरा आ जाता है सामने, और मुझे लगता है कि उस सपने से मैं कभी बाहर ही नहीं आ पाऊंगा। इसलिए मैंने आपको फोन किया। अभी आप ही बताइए। बहुत बहुत डर लग रहा है सर। आप किसी दूसरे कमरे में जाके सोने की मैंने कोशिश ट्राई नहीं किया है, मैंने, लेकिन उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। मुझे जो सपना आता है वो सिर्फ मेरे रूम का ही आता है। और वो पेंसिल जिसे तुम सपने में देखते हो, वो पेंसिल कहाँ पे रखा है? वो मेरे रूम पे ही कंप्यूटर के सामने पेनदानी में वो पेंसिल रखा हुआ उस है। पेंसिल को फेंक क्यों नहीं देते? नहीं, मैं वो पेंसिल फेंक भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे टीचर का दिया हुआ गिफ्ट है। उसमें बहुत सारे यादें हैं, मैं वो फेंक नहीं सकता हूँ। देखिए अभिजीत बाबू, फिर तो सिर्फ एक ही उपाय है। उस पेंसिल को काट के उसका दोनों साइड प्लांट बना दीजिए, ताकि उसका एक भी साइड में कोई पॉइंटेड एंड ना रहे। वो जैसे नया पेंसिल में होता है ना, बिल्कुल हाँ वैसे ही। हाँ। उस पेंसिल को वैसे आकार देके आप फिर देखिए, तो फिर बताइए मुझे। आई होप इट विल वर्क।
डॉक्टर साहब। हाँ हाँ। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नहीं नहीं, नहीं आया सर। एक्चुअली कल बहुत अच्छा नींद आया। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी जी।